सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर से समझते हैं ना, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम सारा काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ लिख सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें को खा सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं। अगर हम अस्वस्थ रहेंगे तो अच्छी चीज़ों को खा भी नहीं सकते, खेल कूद भी नहीं सकते और हम पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा जब स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो सकता है। और बीमार आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, न अच्छा खा पी सकता है, न सुंदर कपड़े पहन सकता है, और न ही कोई कार्य कर सकता है, और न ही उसकी काया निरोगी रह सकती है। कुछ न कुछ उसको हमेशा होते रहता है। ठीक है। और स्वस्थ रहने के लिए हमको अच्छा आहार लेना पड़ता है, अच्छा भोजन करना पड़ता है, संतुलित आहार लेना पड़ता है। संतुलित आहार से समझते हैं, संतुलित आहार में दाल चावल सब्जी सब होता है। और संतुलित आहार और विहार भी करना पड़ता है। विहार का तात्पर्य होता है जो घूमने से, श्रम करने से। ठीक। हमें हर समय श्वास लेने की आवश्यकता होती है और हमें हमेशा शुद्ध वायु श्वास में लेना चाहिए। वायु जितनी ही शुद्ध होती है ना, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, रक्त साफ रहता है। और शुद्ध वायु वह होता है जिसमें धूल मिट्टी वगैरह नहीं रहता है। और अशुद्ध वायु हमको श्वास में नहीं लेना चाहिए। अगर हम अशुद्ध वायु श्वास में लेते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। और गंदी हवा में सांस लेने से फेफड़े भी खराब हो जाते हैं। और जैसे कि धूल मिट्टी वाले जो हवा है उसको लेते हैं तो हमारा जो है सो स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है और इनसे जानलेवा बीमारियां हो जाती है। जब हम बाहर निकलते हैं, यदि धूल और धुआं हो तो नाक और मुंह पे हमको रुमाल रख के निकलना चाहिए, क्योंकि वायु जितना शुद्ध होगा रक्त भी हमारा उतना ही शुद्ध रहेगा। ठीक है। अब हम जल पे आते हैं। अब जैसे कि हमें हमेशा शुद्ध जल से ही नहाना चाहिए, जैसे स्वच्छ जल से। जैसे कि आप लोग हैंड पंप नल वगैरह के जल से नहाते हैं तो ठीक है, लेकिन यह वही अगर कुएं तालाब पोखर के नल से, पोखर में ये देखिए पोखर में क्या है, क्या किया जाता है। आप लोग कुछ बच्चे यहाँ तैर रहे हैं, इसमें होता है क्या, जितने भी कीटाणु होते हैं, क्योंकि उसमें जानवरों को नहलाया जाता है तो उसमें जितने भी कीटाणु होते हैं, कुछ पानी हमारे नाक से भी हमारे पेट में जा सकते हैं और कुछ कान से भी जा सकते हैं। और अशुद्ध जल में स्नान करने से त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती है। इसलिए हमें अशुद्ध जल में न ही कपड़े धोने चाहिए और न ही स्नान करना चाहिए। हमेशा हमें शुद्ध जल का उपयोग करना चाहिए। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए भोजन को पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। भोजन जितना पौष्टिक तथा संतुलित होगा, शरीर उतना ही स्वस्थ बनेगा। भोजन का हमारे शरीर में बहुत सारा कार्य होता है। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की मांसपेशियों की क्रियाएं के लिए शक्ति प्रदान करता है भोजन। हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती है। रोगों से शरीर की रक्षा करता है भोजन। शरीर के ताप को बनाए रखता है। हमारे शरीर में एनर्जी होती है और हमारा शरीर ताप बनाए रखता है, मतलब टेम्परेचर जो है वो शरीर का बनाए रखता है भोजन। कोषों और तंतुओं का निर्माण और उनकी क्षतिपूर्ति करता है। ये भी हम भोजन के द्वारा ही करते हैं।
इसलिए कहा गया है शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। स्वास्थ्य जो होता है वो सबसे बड़ा धन होता है। इसी से हम स्कूल जा सकते हैं। देखिए, स्कूल जा सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को खा भी सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब हम लोग पाठ 3 का क देख लें। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। स्वस्थ डैश में ही डैश। अभी हम बनाएंगे पाठ 3 का क। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है स्वस्थ डैश में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। किसका निवास होता है? मन का या शरीर का? स्वस्थ शरीर, शरीर होगा, इसमें शरीर भर लीजिएगा। समुचित डैश और विहार से ही शरीर स्वस्थ रहता है। समुचित आहार और निराहार है, तो इसमें होगा आहार। 2 में आहार भर दीजिएगा। 3 में है डैश से सांस लेना लाभकारी होता है। आप मुंह से श्वास लेते हैं या नाक से? तो नहीं, मुंह से श्वास हमको नहीं लेना चाहिए। काफी धूल डस्ट वगैरह हमारे फेफड़े में चला जाएगा, तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी। हमें हमेशा नाक से श्वास लेना चाहिए। अब चौथा है जल के बिना डैश की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ है जीवन और व्यायाम, तो इसमें होगा जीवन। अब 5वां है भोजन शरीर के डैश को बनाए रखता है। किसको बनाए रखता है? ताप और माप, तो ताप को बनाए रखता है। अब देखिए ख में है सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। पहला है मुंह ढककर सोने से व्यक्ति भली प्रकार ऑक्सीजन ग्रहण कर पाता है। मुंह ढककर सोने से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुंह हमारा ढका होता है, इसलिए हमको हमेशा मुंह खोल के सोना चाहिए। तो ये जो पंक्ति है वो गलत हो गई। दूसरा है पानी में लाल दवा डालकर सेवन करने से रोग हो जाते हैं। ये गलत है। रोग मिट जाते हैं होगा, ये रोग हो जाते हैं, ये गलत है। प्रदूषित जल से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये सही है। प्रदूषित जल से हमारा शरीर भी प्रदूषित हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। आइसक्रीम और समोसा संतुलित भोजन के आवश्यक तत्व हैं, ये गलत है। हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी होती है, ये सही है। और गौ में है, अब हम सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। गौ में है, इसका पहला है सबसे बड़ा धन क्या है? और स्वास्थ्य। ब भूमि, स मकान, इसमें स्वस्थ में टिक लगाइएगा। दूसरा है शरीर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? वस्त्र, दूध, भोजन, भोजन में टिक लगाइएगा। तीसरा है किस वस्तु के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती? और रोटी, व जल, स कपड़ा, तो दूसरा होगा जल। अब चौथा है ऑक्सीजन ग्रहण करने से हमारे शरीर को क्या मिलता है? और हवा, व सांस, स ऊर्जा। तो ऑक्सीजन ग्रहण करने से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा में हम टिक लगाएं।